हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को काफी मुश्किल समझते हैं, उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से इंतजार के बाद समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। देखो, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का दो मेथड होता है। एक तो जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या करते थे, डायरेक्ट एसेट में ही चार्ज कर देते थे, यानी कि पर ईयर डेप्रिसिएशन को हम लोग मशीन अकाउंट यानी एसेट अकाउंट में ही लिख देते थे। यानी जब हम लोग मशीन अकाउंट बनाते थे तो हम लोग मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन को लिख देते थे हर साल, ठीक है। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग बनाएंगे, यानी कि इसको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोग हर साल का डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन को एक जगह, अलग जगह, सेपरेट जगह में क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, एक्युमुलेट करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, ठीक है। और जब किसी मशीन या एसेट को हम लोग सेल करते हैं तब वो जो जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन है यानी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में, ठीक है। यानी हर साल डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले करते थे, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड से ही हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उसको एसेट अकाउंट में नहीं लिख के एक सेपरेट जगह पे लिखते जाएंगे, यानी डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करेंगे और जब सेल करेंगे किसी एसेट को तो जिस एसेट को सेल करेंगे उसका डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकाल के ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझना है मैं आपको इसको जर्नल एंट्री के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखना। जर्नल एंट्री से क्या होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। यानी कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में आप देखेंगे हम लोगों को अकाउंट बनाने के लिए यानी कि लेजर बनाने के लिए ही बोला जाता है। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री के थ्रू कभी भी अकाउंट्स को समझते हैं ना तो आपका जो लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू समझाता हूं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। देखो, हम लोग जब एसेट को परचेज करते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, फॉर परचेज ऑफ एसेट हम लोग एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। और अगर एसेट को इंस्टॉल कराने में या फिर उसको एक्वायर करने में अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उस एक्सपेंसेस को एसेट के कॉस्ट के साथ ही हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो कि 1 लाख की मशीन एक बिजनेसमैन खरीदता है और उस मशीन को लाने में, लगवाने में, इंस्टॉल करने में मान लो 10,000 खर्च हो जाता है, तो हम लोग मशीन के साथ उस एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि एसेट को यूज करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस एसेट के ऊपर में होता है, ठीक है, चाहे वो रिपेयर हो, कैरिज हो, वेजेस हो, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस हो, सारा एक्सपेंसेस एसेट के साथ ऐड करके एक ही बार एंट्री करना चाहिए एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यानी एक्सपेंसेस को एसेट के साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग एसेट को यूज करते हैं। एसेट को यूज करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, यानी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ईयर के एंड में। तो ईयर के एंड में जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते थे, यानी कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते थे तब हम लोग यहां लिखते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक। लेकिन आज हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज भी करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी एसेट अकाउंट में उसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट तो जरूर करेंगे। डेप्रिसिएशन लॉस है, डेबिट तो ये होके रहेगा, लेकिन एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है।
यानी एसेट की वैल्यू अभी हम लोग कम नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम लोग जमा करेंगे अलग एक जगह में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम के अकाउंट में उसको इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट नहीं लिख के डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ये एक डिफरेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने पर, ठीक है। अब क्या होता था, हम लोग डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते थे, क्योंकि ये लॉस है, लॉस को हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो हम लोग इसको ट्रांसफर करते थे, पहले भी यही एंट्री हम लोग करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही होगा, इसमें नो चेंजेस है, ठीक है। यानी कि अभी सिर्फ ये जो एंट्री है इसमें बदलाव दिखा है। ये जो क्रेडिट हम लोग एसेट को करते थे उसके बदले में कौन क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। ये एक डिफरेंस अभी तक पता चला है, ठीक है। अब आइए, अब जब हम लोग एसेट को सेल करते थे, है ना, अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा थोड़े ध्यान से। यही सबसे इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, जहां पर आके स्टूडेंट उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। फॉर सेल ऑफ एसेट, जब हम लोग एसेट को सेल करेंगे तब हम लोग 3 तरह की जर्नल एंट्री को करेंगे। क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट, इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यानी मशीन बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट लिख लेंगे, एक एंट्री तो ये करेंगे। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, सेकंड एंट्री ये करेंगे कि मान लो कि हमारा ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च और एसेट को हम लोग सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो करंट ईयर में हम लोग एसेट को 6 मंथ यूज करने के बाद सेल कर रहे हैं। यानी करंट ईयर में जितने भी मंथ हम लोग एसेट को यूज कर लेंगे उतने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन को लिखने के लिए एक अलग जगह है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां पर लिखेंगे। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं ये करंट ईयर का है, जितने भी मंथ यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये एंट्री कर लेंगे। अगर बिगिनिंग डेट में यानी कि 1 अप्रैल को ही क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है और 1 अप्रैल को ही एसेट सेल कर दे रहे हैं, तब ये एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आने वाले किसी भी डेट में, जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, दिसंबर में अगर एसेट को सेल कर रहे हैं, तब हम लोग उतने मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करके कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बार बार डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। यानी कि जिस एसेट को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका अब तक का, यानी कि खरीदने के डेट से लेके सेल करने के डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जमा हो रहा है, ठीक है। अब उसको एक ही बार निकाल के हम लोग क्या करेंगे, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देना है। यानी कि ये 3rd नंबर एंट्री हम लोग लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। जर्नल एंट्री के थ्रू मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट लंबे समय तक के लिए बनेगा, ठीक है। और ये सब चीज आपको आने वाले समय में यानी कि बीबीए में, एमबीए में, सीए में, हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट को सेल करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद करंट ईयर में अगर एसेट को यूज किया गया है तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट से जिस एसेट को हम लोग सेल कर रहे हैं उस एसेट की अब तक की डेप्रिसिएशन, अब तक मतलब परचेस करने से लेके सेल करने तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम लोग उसको इस तरह की एंट्री में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 2 बातें हो सकती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, इफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो हम लोग लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट।
या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस होने पर हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन सेल। एसेट को सेल करने पर अगर लॉस है तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कंपनी के केस में आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये एक कंप्लीट जर्नल एंट्री का सेट है जो कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। आप इस एंट्री को नोट करिए, फिर अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तब मैं आपको बार बार इस जर्नल एंट्री को दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है इस पूरे टॉपिक का, कि जिस भी पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है कि डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट जगह में रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जिस डेट में एसेट को सेल करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन से निकालकर एसेट में उसी दिन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ये है वो क्वेश्चन जिसको आज हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, आने वाले 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले बताता हूं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स भगत इंटरप्राइजेस। 1 अप्रैल के डेट में 1 अप्रैल 2023 के डेट में मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 75,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से बना हुआ है जिसका बैलेंस दिया हुआ है 32,000। ठीक है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है, और प्रोविजन फॉर किसी भी तरह का प्रोविजन उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीनरी ₹4.85, यानी कि ये टोटल मशीनरी हमारे पास है 75,000, यानी कि 2, 3, 4, 5 मशीन हो सकती है इसके अंदर में, जिसमें से एक मशीन को निकाल के हम लोग सेल कर देंगे 8500। अब इस मशीन को कब हम लोगों ने परचेज किया होगा, विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि हम लोग सेल कर रहे हैं 2023 में, लेकिन इस एसेट को, उस मशीनरी को खरीदा गया था कब, 1 अप्रैल 2021 में, यानी कि 2.5 ईयर के पहले हम लोगों ने ये एसेट खरीदा था। कितने में खरीदा था, कितने में परचेज किया था, 15,000 में परचेज किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बैलेंस है, 75,000 एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 32 है, 8500 में बेचेंगे, 15,000 में खरीदे थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, SLM मेथड है। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च को। हम लोगों को बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024, यानी कि एक ही साल के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होगा अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पर हम लोग मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। ठीक, और अब इसी के नीचे हम लोग बना लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें भी वही आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कभी किसी लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लिख लेना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस हम लोग इस साइड में, मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसी भी तरह का प्रोविजन जो होता है उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को हमेशा बैलेंस बीडी बोल के लिखना चाहिए। ये हम लोग लिख रहे हैं 2023 अप्रैल 1। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ आओ, ये हमारे पास 75,000 का मशीन था, हो गया 2023 अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीडी, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 32,000 था। ठीक, बस ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों को एक एसेट को सेल करना है कितने में, 8500 में, और उस एसेट को हम लोगों ने खरीदा था 15,000 में 2021 में। ठीक है, तो अब आइए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू समझ लीजिए। हम लोगों को करंट ईयर का काम करना है, यानी एसेट हम लोग बहुत पहले खरीद चुके हैं, खरीदने की एंट्री नहीं करना है। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अभी, ठीक है, ये एंट्री करेंगे, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो उसका इफेक्ट कहीं भी एसेट अकाउंट के ऊपर नहीं दिखता है, यानी इस एंट्री से तो ऐसे भी कभी भी कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यानी इस एंट्री को आप चाहे तो एक बार भूल जाइए। अब आइए यहाँ पे, एसेट को जब बेचेंगे तब क्या क्या करना होगा, यानी आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही 3 एंट्री पर देना है। ठीक है, इसी 3 एंट्री को सबसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो एसेट को सेल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट जर्नल एंट्री में क्रेडिट में है, उसके डेबिट में बैंक है, बैंक डेबिट में है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे जिस एसेट को सेल कर रहे हैं उसका, यानी कि 1 अक्टूबर में बेच रहे हैं, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उस डेप्रिसिएशन को कहां लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे, और उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ये काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले एसेट को सेल करेंगे। एसेट को सेल करेंगे तो आप जानते ही होंगे, पहले भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैंक, यहां पर बाय बैंक लिख लेंगे। एसेट को 8500 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब एसेट को बेचने के बाद 2 काम करना चाहिए, एक तो दिन गिन के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट लॉस का पता लगाना चाहिए। तो यहां से यहां तक दिन गिनिए, ईयर के बिगिनिंग से लेकर डेट ऑफ सेल तक हम लोगों ने करंट ईयर में 6 महीना इस एसेट को यूज किया है, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन को हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है, यहां पर डेप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे। तो 1 अक्टूबर के डेट में जिस एसेट को सेल कर रहे हैं सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जिस एसेट को सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एसएलएम मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एसेट का कॉस्ट 15,000 है, उसका हम लोग 10% निकालेंगे, वो भी कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 750। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब 2 काम करना है। एक तो यहां से टोटल डेप्रिसिएशन को निकाल के यहां ट्रांसफर करना है। ठीक है, यहां से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके क्या करना है, यहां ट्रांसफर करना है। दूसरा, एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ वो पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जब 2021 में इस एसेट को परचेज किए थे तब से लेके अब तक जिस एसेट को बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। ठीक है, यानी कि 15,000 वाले हमारे पास टोटल 75,000 75,000 का एसेट है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक एसेट हम लोग बेच रहे हैं जो 15,000 वाला है। ठीक है, तो 15,000 वाले मशीन के ऊपर अभी तक यानी खरीदने से लेके आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो डेप्रिसिएशन पता लगा के यहां से निकाल के उसको यहां पर भेजना है, यानी कि प्रोविजन से निकालकर मशीन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है जहां पर स्टूडेंट फंस जाते हैं अक्सर।
ठीक है, तो मैं आपको जिस प्रोसेस से बता रहा हूं शांति से आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप इस टॉपिक में कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, और अगर आपको हड़बड़ी है तो फिर आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, फिर आप वीडियो को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, कोई और वीडियो देख लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा और एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 सेकंड और लगेगा। मैं आपको वर्किंग नोट से समझाता हूं कि टोटल डिप्रेशन कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट लॉस का कैसे पता लगाते हैं। एक ही वर्किंग नोट से आपका सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं आपको वर्किंग नोट हमेशा बना के दिखाता हूं वैसे ही हम लोग अभी भी बनाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट हम लोग यहां लिख लेंगे 15,000। उसके बाद जितने भी दिन हम लोगों ने एसेट को यूज किया है उसका डिप्रेशन एक एक करके हम लोग यहां निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एसेट को खरीदा था, देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं दोबारा से, एसेट को हम लोगों ने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2021 में 15,000 में। ठीक है, तो पहला साल था 21-22 में 1 अप्रैल में खरीदने के कारण 31 मार्च को ईयर एंड होगा, तो पूरे 12 महीना मशीन को हम लोग यूज करेंगे, पूरे 12 मंथ का डिप्रेशन लगेगा। सेकेंड ईयर में भी पूरे 12 मंथ का डिप्रेशन लगेगा, और थर्ड ईयर का डिप्रेशन अभी आप निकाल के देख चुके हैं, 6 महीने का डिप्रेशन लगा है थर्ड ईयर में, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिप्रेशन को माइनस करेंगे, यानी पहला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 21-22 उसका डिप्रेशन यहां पे हम लोग लिखेंगे। तो 15,000 का 10% पूरे एक साल के लिए। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल है, यानी एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ईयर के एंड तक पूरे 12 महीना यूज करेंगे, फुल ईयर का डिप्रेशन लगा देंगे। मशीन की वैल्यू बचेगी 13,500। फिर सेकंड ईयर का डिप्रेशन भी लेस करेंगे 22-23 का। 22-23 में भी फुल ईयर यूज करने के कारण पूरे एक साल का डिप्रेशन लगेगा 1,500। मशीन की वैल्यू बच जाएगी 12,000। फिर हम लोग करंट ईयर में, करंट ईयर हमारा है 23-24, करंट ईयर में हम लोगों ने इस मशीन को सिर्फ 6 महीना यूज किया है, 6 महीने का डिप्रेशन मैं आपको पहले भी निकाल के दिखा चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। 6 महीने का डिप्रेशन इस तरह से हम लोग निकालेंगे, जो कि 750 रुपया हो रहा है। ठीक है, इसमें से 750 माइनस करेंगे, 11,250। 11,250 यानी कि एसेट को हम लोगों ने खरीदा था 15,000 में, 2.5 ईयर यूज करने के बाद इसकी वैल्यू घटते 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 11,250 हो गई थी। 11,250 के एसेट को हम लोगों ने सेल किया है कितने में, सेल वैल्यू है 8,500। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 8,500 सेल वैल्यू है। ठीक है, यानी कि एसेट की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी ज्यादा, हम लोगों ने उसको कम में बेच दिया। कम में बेचने के कारण क्या हुआ, लॉस हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2,750 का लॉस हो गया। ठीक है, 2,750 का क्या हो गया, लॉस हो गया यहां पे। ठीक, अब देखिए हमारा 2 काम पेंडिंग था, एक तो प्रॉफिट लॉस का पता लगाना था, वो पता चल चुका है, लॉस हुआ है, और टोटल डिप्रिसिएशन का पता लगाना था, वो भी पता चल चुका है। ये है 1 डिप्रिसिएशन, 2 डिप्रिसिएशन, 3 डिप्रिसिएशन, यानी कि आप चाहें तो यहां पर लिख लीजिए टोटल डिप्रिसिएशन। टोटल डिप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट आपको काफी हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ये देखिए टोटल डिप्रिसिएशन आपका निकल चुका है, जो कि है 3,750 रुपया। ठीक, दोनों काम हमारा हो गया, टोटल डिप्रिसिएशन का भी पता चल गया है, और एसेट को सेल करने पर लॉस हुआ है ये भी पता चल गया है। ठीक है, और अब हम लोग इसको लेजर में सही जगह पर लिखेंगे और आपका काम मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो टोटल डिप्रेशन को यहां से यहां भेजना है। ठीक है, यानी कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में टोटल डिप्रेशन जमा है, सिर्फ एक मशीन का नहीं है बल्कि और भी अदर मशीन का भी डिप्रेशन यहां पर जमा है। यहां से हम लोग को उस एसेट का डिप्रेशन निकालना है जिसको हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, और उसका डिप्रिसिएशन आज तक का आपको पता चल चुका है। वो डिप्रेशन है आपका 750 रुपया, 3,750 रुपया। ये डिप्रेशन यहां से निकाल के यहां भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, इसका प्रोसेस है।
जर्नल एंट्री को देखिए आप, जर्नल एंट्री को मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा। ये जर्नल एंट्री करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है इस चैप्टर का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप प्रोविजन का लेजर बना रहे हैं तो आप देखिए प्रोविजन के क्रेडिट में एसेट है तो लेजर में कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक, और अगर एसेट का लेजर बना रहे हैं तो उसके डेबिट में है प्रोविजन तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, और अब आप आइए लेजर में, मैं आपको और इससे भी शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। देखिए प्रोविजन क्रेडिट साइड में जमा है, ठीक है, इसको यहां से निकालना है। तो कभी भी अकाउंट्स का रूल है कि कोई चीज क्रेडिट है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो क्रेडिट को डेबिट करना पड़े। ठीक है, तो यहां से डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कहां भेज रहे हैं हम लोग, मशीन अकाउंट में भेज रहे हैं, तो जहां भेज रहे हैं वहां का पता लिख दो और उसको भेज दो। कितना भेजना है, 3750। यहां टोटल डेप्रिसिएशन ज्यादा जमा है जो कि सभी मशीन का है, लेकिन हम लोगों को इसमें से वही डेप्रिसिएशन निकालना है जिस एसेट का, उसी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, वो निकालकर हम लोगों ने यहां भेज दिया। प्रोविजन के डेबिट में लिखेंगे तो एसेट के कौन सा साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3750। ये काम एक हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप इसको 10 बार देखिए, 10 बार समझिए, वीडियो है, बार बार आप इसको पीछे कर करके देख सकते हैं। यही चीज है जिसको आपको बार बार समझना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को यहां चार्ज करते जाएंगे और ट्रांसफर तभी करेंगे जब मशीन को बेचेंगे और टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, अब एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट होगा तो इस साइड में लिखेंगे, लॉस होगा तो इस साइड में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट हम लोग बना चुके हैं, पता चल चुका है 2750 का लॉस हुआ है। ठीक है, 2750 का लॉस हुआ है। ठीक है, और इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिख लीजिए, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो आपको मन करे लिख लीजिए, 2750। ठीक है, इसी के साथ जिस मशीन को बेचना था उससे रिलेटेड सभी कहानी को आप समझ चुके हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस एसेट को बेचना है, बेचने के टाइम सावधान हो जाओ और शांति से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो प्रोसेस आप पहले कर लो। उसके बाद क्वेश्चन ठंडा हो चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोगों को कोई और नया मशीन तो खरीदना है नहीं, तो अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग मशीन है उसका हम लोग क्या करेंगे, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन यहां नहीं लिखेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां पर ले जाकर लिखेंगे। तो अब इस 75,000 के टोटल मशीन में से 15,000 वाली मशीन को हम लोगों ने सेल कर दिया है। इसमें जो मशीन बची हुई है वो है 60,000 वाली मशीन। ठीक है, तो जो मशीन रिमेनिंग है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगाएंगे, और लगाएंगे कहां, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन 60,000 का 10% फुल ईयर के लिए, यानी इसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, जिसको बेच दिए वो गया, उसको हटा देंगे, जो रिमेनिंग है उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्योंकि जिस मशीन को हम लोग यूज कर रहे हैं उसी का डेप्रिसिएशन सिर्फ लगेगा यहां पर 6,000। बस काम ओवर हो चुका है, दोनों लेजर को सिर्फ बैलेंस करना बच गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं, फिर इसमें बैलेंस करेंगे। तो इसका टोटल, इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कर लेंगे पहले 75,000। यही टोटल हम लोग इस साइड भी लिख देंगे और इस साइड का टोटल कर लेंगे। तो इस साइड का टोटल करो, कितना हो रहा है देखो, इस साइड का टोटल हो रहा है 8500 प्लस 3750 प्लस 2750, 15,000। यहां पर बैलेंस शीट बचेगा 60,000 रुपया, यानी कि 75,000 में 15,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा
उसको हम लोग यहाँ बाय बैलेंस CD बोल के लिख देंगे, ठीक है। वो भी कब? 31 मार्च की डेट में, ठीक है, ये 31 मार्च की डेट में। और नेक्स्ट डे दूसरे दिन इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, टू बैलेंस BD 60,000 नीचे ट्रांसफर कर लेंगे 2024 अप्रैल 1। ये लेजर हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। इसका टोटल, इस साइड का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। 38,750, 38,750। इस साइड भी लिख देंगे 38,750, और इसमें से इसको माइनस करके जो बचेगा वो यहां पर हम लोग लिख देंगे। तो इसका बैलेंस बच रहा है 35,000, ठीक है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। इसमें डेट लिख देंगे अक्टूबर 1 2023, इसमें डेट लिख देंगे 2024 मार्च 31, ठीक है। और इस CD को नेक्स्ट डे दूसरे साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, इस साइड में बाय बैलेंस BD बोल के, बाय बैलेंस BD 35,000 नेक्स्ट डे नीचे ट्रांसफर कर लेंगे 2024 अप्रैल 1, ठीक। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रोविजन फॉर डिप्रेशन समझा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैं ठीक समझ रहा हूं या मैं गलत हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।